नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए बात करते हैं राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर पर। राजस्थान में उदयपुर में जेपी नड्डा की अहम बैठक है। वसुंधरा राजे की मौजूदगी ने चौंकाया। दरअसल अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे रहती तो थी, लेकिन उतना तरजीह शायद नहीं मिलता था। लेकिन अब एक बार फिर से वसुंधरा राजे जो है वो इस बैठक में रहेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के उदयपुर दौरे पर हैं और उदयपुर संभाग में भाजपा पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। और इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के उदयपुर में ये बेहद ही खास दौरा इसलिए हो जाता है कि अब राजस्थान में चुनाव बेहद ही नज़दीक धीरे धीरे आते जा रहे हैं। उदयपुर संभाग के भाजपा पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में नड्डा के साथ वसुंधरा राजे की मौजूदगी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। जेपी नड्डा उदयपुर के एक निजी होटल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और चुनाव की दृष्टि से ये बैठक काफ़ी अहम माना जा रहा है। बैठक में उदयपुर संभाग के पदाधिकारियों को बुलाया गया और 2 सत्र में बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को भी मौजूद रहे। अब ऐसे में वसुंधरा राजे की अगर बात किया जाए तो राजस्थान में पिछले कई दिनों विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार ये निशाना साधता रहा है कि राजस्थान सरकार लगातार कि बीजेपी कहीं न कहीं वसुंधरा राजे को तरजीह नहीं दे रही। अब आपको याद है कि अभी हाल ही में बीजेपी ने अपना लिस्ट जारी किया जिसमें 7 सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिया है। 7 सांसदों को टिकट देने के बाद से ही क्या है कि जो स्थानीय नेता थे उन्होंने क्या किया, बगावत कर दिया। उनमें नाराज़गी देखने को मिली है। उनका कहना है कि सांसद को टिकट नहीं, स्थानीय लोगों को टिकट देना चाहिए। अब ऐसे में बीजेपी की कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ गई। बीजेपी का काम क्या है कि बीजेपी पहले अच्छे से क्या करती है, स्टडी कर लेती है, सर्वे करा लेती है। लेकिन इस बार अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए या राजस्थान में देखा जाए तो बीजेपी ने एक नया और कहीं न कहीं अब प्लान बनाया है नए तरीके के सांसदों को टिकट देना, फिर इसके बाद फिर उनको विधायक बनवाना। ये कहीं न कहीं लोग सोचने पर मजबूर है क्योंकि सांसद जो है वो विधायक से काफ़ी उनका कद बड़ा होता है। लेकिन बीजेपी ये प्रैक्टिकल कर रही है। अब पहली बार जब सीट आया तो अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब बीजेपी ने जब सीट अपना डिक्लेयर किया, कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो इसके बाद इतना ज़्यादा असंतोष फैल गया कि बीजेपी के कार्यालय के बाहर कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये बात कहीं न कहीं बीजेपी के जो आला कमान है उनको खटकती हुई नजर आई। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि क्या राजस्थान में बीजेपी की जो है मुश्किलें और बढ़ेंगी। लेकिन अभी जेपी नड्डा और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे की जो है वो खेमा अलग हो गया है और बीजेपी उनको तरजीह नहीं दे रही। लेकिन आज ये कहीं न कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई है जेपी नड्डा के इस बैठक में वसुंधरा राजे को बुलाकर कि नहीं, बीजेपी कहीं न कहीं वसुंधरा राजे को लेकर ही चलना चाहती है। क्योंकि अगर देखा जाए कि वसुंधरा राजे जो है वो बीजेपी की सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है, पूर्व सीएम भी रही हैं और उनका एक अच्छा वर्चस्व रहा है राजस्थान में। बहरहाल अब ये देखना ये होगा कि राजस्थान की जनता बीजेपी को इस बार कितना तरजीह देती है। दरअसल कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस जो है अपने विकास पर अडिग है, कांग्रेस अपने विकास पर काम करेगी। और राजस्थान में दरअसल एक परिपाटी रही है कि हर 5 साल में सरकार जो वो परिवर्तित हो जाती है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी की सरकार आई, अभी कांग्रेस की सरकार है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी की सरकार जो है वो फिर से आएगी। लेकिन अब राजस्थान में कार्यकर्ताओं की जो बात अगर किया जाए तो कहीं न कहीं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस इस बार जो है रीति और नीति जो है, रीति और रिवाज दोनों परिवर्तित होंगे, यानी कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापसी करी। वहीं बीजेपी जो है कांग्रेस को सबसे ज़्यादा अगर किसी मुद्दे पर घेर रही है तो वो मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे ज़्यादा बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या बीजेपी इस बार जो है जिस तरीके से लगातार हमलावर है वो भुना पाएगी या नहीं, इसको लेकर थोड़ा अभी संशय जो है वो बरकरार है। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि वसुंधरा राजे जेपी नड्डा के इस बैठक में शामिल हुई हैं। बैठक के बाद अब क्या कुछ नतीजे निकल कर आएंगे। दरअसल जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आएंगे कि बीजेपी ये कोशिश होगी कि बीजेपी की वजह से और या किसी भी कार्यकर्ता की वजह से या जिनको टिकट दिया गया है या जिनकी महत्वाकांक्षा थी, जिनकी उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, उनका टिकट अगर कट गया है तो कहीं न कहीं असंतोष की स्थिति ना पैदा हो। अगर असंतोष की स्थिति पैदा होगी तो उससे क्या होगा
पार्टी को इसका नुकसान होगा। और पार्टी को नुकसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो है वो कार्यकर्ता जो है वो सपोर्ट करेंगे नहीं, वो कहीं न कहीं अदमन से काम करेंगे। जब अदमन से काम करेंगे, ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए खटकेगा।